कभी ऐसा हुआ है कि छुट्टी लेने के लिए बस एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ा हो? ये एक ऐसी दुविधा है जिससे आज के दौर में शायद हर कोई गुजरता है जो नौकरी करता है। तो सवाल ये है कि क्या ये पाप है या फिर बस आज की दुनिया की एक जरूरत बन गया है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ हवा में नहीं है। ये सवाल सीधा सीधा पूछा गया था वृंदावन के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज जी से। और ये कोई किताबी सवाल नहीं था, बल्कि एक भक्त की अपनी जिंदगी की उलझन थी। एक ऐसी उलझन जिससे शायद हम में से बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे। जरा सोच कर देखिए, एक प्राइवेट नौकरी का प्रेशर, डेडलाइंस, टारगेट्स, और इन सबके बीच छुट्टी मिलना तो जैसे लगभग नामुमकिन सा हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या एक छोटा सा झूठ बोलना वाकई कोई बहुत बड़ा पाप है, या फिर ये बस आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में सरवाइव करने का एक तरीका बन गया है? तो उस भक्त ने ना बड़ी ईमानदारी से अपनी पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि जब भी वो सच बोलकर छुट्टी मांगते हैं तो अर्जी खारिज हो जाती है, लेकिन जैसे ही कोई बना बनाया झूठ बोलते हैं छुट्टी तुरंत मिल जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, महाराज जी से मिलने, उनसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने आने के लिए भी उन्हें झूठ का ही सहारा लेना पड़ा था। तो अब सवाल ये उठता है कि महाराज जी ने इस मॉडर्न दुविधा का क्या जवाब दिया होगा? उनका जवाब उनकी शिक्षाओं के बिल्कुल दिल में है, और वो है सत्य का सर्वोच्च नियम। महाराज जी का पहला जवाब एकदम सीधा और साफ था। कोई लाग लपेट नहीं, झूठ बोलना पाप है, बस। उन्होंने कहा कि ये कलयुग का असर है, मतलब वो युग जिसमें नैतिक पतन होता है। पर उन्होंने एक बहुत जरूरी बात भी साफ की कि कोई चीज अगर आम हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो गई। और इसी बात को एक बहुत ही शक्तिशाली दोहा कितनी खूबसूरती से समझाता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। मतलब सच से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चाई का रास्ता ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। तो यहां तक तो संदेश बिल्कुल साफ लग रहा है ना, कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि सच के रास्ते पर ही चलें। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है, या इसमें कोई और पहलू भी है? क्योंकि जिंदगी हमेशा इतनी ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होती है ना। क्या सच में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां ये इतना कड़ा नियम शायद लागू ना होता हो? और बस यहीं पर महाराज जी की शिक्षा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। उन्होंने एक बहुत बहुत जरूरी अपवाद, एक एक्सेप्शन का जिक्र किया। एक ऐसी सिचुएशन जहां झूठ बोलना पाप नहीं माना जाता। अच्छा, तो इस एक्सेप्शन को समझने की जो चाबी है ना, वो छिपी है भगवत कार्य के कॉन्सेप्ट में। अब ये भगवत कार्य क्या है? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो काम है जो हम अपने आध्यात्मिक विकास के लिए करते हैं, जैसे कि प्रार्थना करना, भजन करना, किसी तीर्थ यात्रा पर जाना, या भक्ति से जुड़ा कोई भी दूसरा काम। तो महाराज जी के मुताबिक अगर कोई झूठ भगवत कार्य के लिए बोला जाए, मतलब किसी आध्यात्मिक काम को पूरा करने के लिए, तो वो पाप की गिनती में नहीं आता। ये एक बहुत ही बड़ा विचार है जो नैतिकता के बारे में हमारी आम सोच को एक तरह से चैलेंज करता है। तो फिर हम इस पूरी बात से क्या समझें? इसका जो पूरा निचोड़ है, जो सार है, वो सांसारिक और दिव्य यानी भगवत कामों के बीच के फर्क को समझने में है। तो यहां एक बहुत ही साफ फ्रेमवर्क मिलता है। एक तरफ है सांसारिक काम, मतलब हमारी नौकरी, रोजमर्रा की जिंदगी, दुनियादारी के लक्ष्य। यहां सिद्धांत यह है कि झूठ से हर हाल में बचने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी तरफ है भगवत कार्य, यानी वो काम जो आध्यात्मिक विकास और भक्ति से जुड़े हैं। और यहां सिद्धांत यह है कि इस मकसद के लिए बोला गया झूठ पाप नहीं माना जाता। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर आ जाती है नियत पर, इंटेंशन पर। क्या झूठ अपने किसी पर्सनल फायदे के लिए बोला जा रहा है, या फिर किसी ऊंचे आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए? यही वो सवाल है जो महाराज जी कहते हैं कि हमें खुद से पूछना चाहिए। और यहीं पर हमारे सामने एक आखिरी और शायद सबसे गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। हमारी अपनी जिंदगी में सांसारिक और दिव्य के बीच की ये जो बारीक सी लाइन है, ये कहाँ है? और इस सवाल का जवाब वो तो शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।